एंड वेलकम टू 5 पैसा। समय के साथ यंगस्टर्स में अपने पैसे पर मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न्स कमाने की अवेयरनेस बढ़ गई है। दिस हैज मेड म्यूचुअल फंड्स इमेंसली पॉपुलर अमंग द इंडियन यूथ। पिछले कुछ समय से बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पर रियल टर्म्स में नुकसान हो रहा है क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम है। So young investors are taking the mutual fund route to tap the potential of stock market. Young investors समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार चढ़ने और गिरने दोनों में ही फायदा देता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अमेजिंग एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन क्या आपको SIP के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता है? क्योंकि आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ SIPs। सबसे पहला SIP है टॉप अप SIP। ये SIP आपको कभी भी आपकी SIP अमाउंट को इंक्रीज करने देता है ताकि मार्केट अप्स के टाइम आप ज्यादा इन्वेस्ट करें और ज्यादा बेनिफिट्स अर्न कर सके। सेकेंड नंबर पर आता है फ्लेक्सिबल SIP। ये आपको कभी भी आपकी SIP अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने की परमिशन देता है। आप अपने अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेचुअल SIP के बारे में। जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि वो कितने टाइम के लिए इस पर्टिकुलर SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो कोई टाइम लिमिट SIP के लिए नहीं देते तो उसे परपेचुअल SIP बोला जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स जब चाहते हैं तब SIP को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज ट्रिगर SIP। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिन्हें मार्केट की जानकारी है। इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसका अमाउंट जब कम या ज्यादा होगा तब उनकी SIP खुद ही शुरू हो जाएगी। एंड एन इन्वेस्टर कैन ऑल्सो रिडीम पार्ट or the full amount or switch investment to another scheme automatically when it reaches a predefined trigger point. Trigger आप upside and downside दोनों events के लिए सेट कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स मार्केट रिस्क एक हद तक कम कर सकते हैं। SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय इन मिस्टेक्स का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, बहुत स्मॉल या ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना। ऑफन ऐसा देखा गया है कि कई इन्वेस्टर्स SIP के थ्रू बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट में धीरे धीरे इंक्रीमेंट की जानी चाहिए ताकि ज्यादा बेनिफिट मिल सके। सिमिलरली कई इन्वेस्टर्स बड़े अमाउंट से SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ऐसा तभी करना चाहिए जब इन्वेस्टर को इनफ कॉन्फिडेंस और नॉलेज हो। एक इन्वेस्टर को हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेटस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग सही अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट ना करना। मोस्टली जैसे ही इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट करती है तो इन्वेस्टर्स SIP क्लोज कर देते हैं। इन्वेस्टर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि SIP से जो प्रॉफिट मिलता है वो उसकी टाइम ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। एक अच्छे SIP से प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में ज्यादा मिलता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3, विद टाइम SIP में इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाना। Another mistake that investors often make is कि वो टाइम के साथ अपना SIP इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हैं। With an increase in income, इन्वेस्टर्स को SIP में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि विद टाइम उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। अगर इन्वेस्टर्स इन सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच भी बेनिफिट्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और रिस्क डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग एन SIP। नंबर 1, इन्वेस्टर SIP में 500 रुपीज से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई फाइनेंशियल बर्डन एंड रिस्क। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स रिसर्च के बेसिस पर रिलायबल कंपनीज और दूसरे रिलायबल इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपके पास डूबने का खतरा कम होता है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स में बाजार गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। इसका फायदा ये है कि आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक निवेश करना चाहिए ताकि कॉस्ट प्राइस कम होता रहे और मार्केट प्राइस ज्यादा होता रहे। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड SIPs में आप 2 तरीके से पैसे बना सकते हैं। नंबर 1, डिविडेंड्स
एंड नंबर 2 कैपिटल गेन्स। अगर आप अपनी इन अर्निंग्स को किसी अच्छी एसआईपी में री इन्वेस्ट करते रहे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपीज की मंथली एसआईपी स्टार्ट की विद 9% रिटर्न रेट, आफ्टर 10 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 1.95 लाख तक ग्रो हो जाएगी विद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.20 lakhs. So after 10 years you earn a profit of around 75,000. इस तरह इन्वेस्टर्स को एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करे बिना ही अच्छा खासा रिटर्न मिलता जाता है। नंबर 5, एसआईपी की सबसे खास बात ये होती है कि इसे ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। मतलब इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक बार अपने बैंक को बताना होता है, जिसके बाद बैंक अकाउंट से एसआईपी अमाउंट ऑन डिसाइडेड डेट डेबिट हो जाता है। ये बार बार फॉर्म या चेक फाइलिंग जैसे प्रोसेसेस से बचाता है। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ एसआईपीज। इस वीडियो में डिस्कस टॉपिक्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने शुरुआत की विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआईपीज, जो हैं टॉप अप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी एंड देन ट्रिगर एसआईपी। फिर हमने नजर डाली ऑन कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और एंड में हमने एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में बात की। वी होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस में भी हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। Until next time, see you then.